आदमी ने वह बॉक्स खोला जो उसके पिता छोड़ गए थे। उसे लगा कि शायद उसमें करोड़ों की जमीन जायदाद के कागज या कोई अनमोल चीज मिलेगी, लेकिन अंदर था सिर्फ बर्फ से बना एक पेंगुइन का बुत। उसने सोचा अब तो मेरी ऐशभरी जिंदगी शुरू होने वाली है, मगर क्या मिला? बस एक ठंडी सी मूर्ति। निराश होकर उसने उस बर्फीले पेंगुइन को कमरे के एक कोने में रख दिया। तभी कुछ अजीब हुआ। वह बर्फ का पेंगुइन धीरे धीरे हिलने लगा। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, मूर्ति गायब थी। वह हैरान रह गया। तभी उसकी नजर पड़ी, वो मूर्ति असल में जिंदा पेंगुइन बन चुकी थी। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। उसने धीरे से पेंगुइन को उठाया और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन पेंगुइन ने भी जवाब में उसे वेलकम गिफ्ट दे दिया। आदमी गुस्से से भर उठा, लेकिन ऑफिस के लिए देर हो रही थी। जल्दी जल्दी उसने पेंगुइन को बाथरूम में बंद किया और चला गया, मगर उसके जाते ही पेंगुइन ने गलती से नल खोल दिया। शाम को जब आदमी घर लौटा और दरवाजा खोला तो अंदर से पानी की लहरें निकली और उसे बहाकर नीचे तक ले गई। लेकिन पेंगुइन यहीं नहीं रुका। अब उसने अपने पीछे की तरफ से सीधा उसके चेहरे पर निशाना साधा। आदमी ने सोचा अब बहुत हो गया, अब तो एनिमल कंट्रोल को बुलाता हूँ। लेकिन जवाब मिला, सर ये मामला हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता। वो झुंझला गया, मगर जब उसने उस प्यारे पेंगुइन का मासूम चेहरा देखा, उसका गुस्सा पिघल गया। उसने इंटरनेट पर पेंगुइन के लिए रेसिपी सर्च करनी शुरू कर दी ताकि उसका ख्याल रख सके। थक कर वहीं सो गया। अगली सुबह वही पेंगुइन उसकी अलार्म घड़ी बन गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर चीख मारी। अब आदमी का सिर घूमने लगा। उसने पेंगुइन को पकड़ा और घर से बाहर निकाल लाया, मगर पेंगुइन दरवाजे के सामने से हिला तक नहीं। तभी उसकी नजर फूलदान पर पड़ी। एक आइडिया आया। उसने फूल निकालकर फर्श पर पानी गिरा दिया और पेंगुइन को उस पर स्लाइड करा दिया। सोचा अब तो थोड़ा चैन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, रिसेप्शनिस्ट ने रोका। सर, शायद आपकी चीज गलती से हमारे पास आ गई है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है। मगर सीसीटीवी फुटेज ने सब दिखा दिया। उसने चुपचाप पेंगुइन को वापस घर ले आया। उसी वक्त एक और बॉक्स आया और इस बार उसमें एक नहीं बल्कि पूरी टीम थी पेंगुइनों की। आदमी यह देखकर दंग रह गया। पेंगुइनों ने कुछ ही मिनटों में घर का हाल बेहाल कर दिया और तभी उसके बच्चे और एक्स वाइफ भी घर आ गए। वो कुछ कह पाता उससे पहले उसके बेटे की नजर पेंगुइन पर पड़ी, लेकिन डर के बजाय बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। वे पेंगुइनों के साथ खेलने लगे। यह देखकर उसकी एक्स वाइफ का चेहरा भी थोड़ा नरम पड़ गया। मगर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि चिड़ियाघर वाले घर पहुंच गए थे। वे पेंगुइनों को वापस ले जाना चाहते थे। यह सुनकर आदमी के चेहरे पर राहत की चमक आई। शायद अब मेरी जिंदगी बच जाए। लेकिन बच्चों ने पेंगुइनों को जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद पत्नी और बच्चे घर छोड़कर चले गए और अब पूरा घर पेंगुइनों के कब्जे में था। फिर आदमी को उनका राज पता चला। सारे पेंगुइन चार्ली चैपलिन की फिल्मों के शौकीन थे। उसने चालाकी दिखाई, टीवी पर चैपलिन की मूवी लगाई, एक नैनी रखी और खुद पार्टी मनाने निकल गया। नैनी को लगा कि उनका ध्यान रखना आसान काम है, लेकिन जैसे ही उसने चैनल बदला और स्क्रीन पर समुद्री शेर आया, सारे पेंगुइन डर से बेकाबू हो गए। नैनी चीखती हुई घर से भाग गई और दरवाजा खुला छोड़ गई। दरवाजा खुलते ही सारे पेंगुइन भावनाओं के सहारे स्लाइड करते हुए सीधे उस पार्टी तक पहुंच गए जहां आदमी मजे कर रहा था। वो फिसलते हुए, रास्ते की चीजें गिराते हुए सीधे आदमी तक जा पहुंचे। उन्हें देखकर आदमी पार्टी से जान बचाकर भागा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये पेंगुइन उससे अलग नहीं रह सकते।